Hello everyone, welcome to Financial Tree Company where we talk about tax and finance related matters. आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है योर आधार लिंकिंग विद पैन, आधार लिंकिंग विद जीएसटी। आधार लिंकिंग पैन और जीएसटी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। गवर्नमेंट ने आधार को पैन से लिंक करने के लिए बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए, लेकिन फिर भी जब बहुत से लोगों ने लिंक नहीं किया तो उसको कंपलसरी कर दिया गया। डेट को एक्सटेंड किया गया बहुत बार और अब 31 मार्च 2022 को ये कंपलसरी हो गया है कि आप अपना आधार जो है वो पैन से लिंक करें। दैट इज़ कंपलसरी। नाउ अगर आप 31 मार्च 2022 तक आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। आप अपने 31 मार्च के बाद आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए लेट फीस या पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप 30 जून 2022 तक आधार पैन को लिंक करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। और अगर आप 30 जून के बाद अगर आप आधार और पैन को लिंक करते तो आपको 1000 रुपीज़ का पेनल्टी पे करना होगा। ये पेनल्टी आप कैसे पे करेंगे? चालान 281, अच्छा चालान 280 जो होता है अपना, चालान 280 जो होता है अपना, उसके ज़रिए आप इसको भर सकते हैं। चालान 280 जो है वो आपका जो आप अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए यूज़ करते हैं वही चालान है, उसको आप यूज़ करेंगे। उसमें इनकम टैक्स अदर देन इंडिविजुअल्स वाले हेड को चूज़ करेंगे और माइनर हेड यानी 500 के हेड में जो कि अदर असेट्स का हेड है उसको चूज़ करके असेसमेंट ईयर 23-24 को चूज़ करके आप पे करेंगे। ये ज़रूरी हो गया है अगर आपको अपना पैन और आधार लिंक करना है तो। आपको अपना पैन और आधार लिंक करना क्यों ज़रूरी है ये समझते हैं। सबसे पहले अगर अपना पैन और आधार लिंक नहीं करेंगे तो आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो आप अपने रिटर्न्स नहीं फाइल कर पाएंगे, आप अपने रिफंड्स क्लेम नहीं कर पाएंगे, आप कहीं पे भी अपने पैन को सबमिट नहीं कर पाएंगे। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे पैन को जमा करना बहुत ज़रूरी होता है। बैंक में अगर ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं 50,000 से ऊपर तो आपको पैन कार्ड जो है मैंडेटरी सबमिट करना होता है। पैन एक इनिशियल केवाईसी के रूप में हर जगह हम जमा करते हैं, तो जहाँ जहाँ पैन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आप जमा नहीं कर पाओगे। आप अपने इनकम टैक्स रिफंड्स को नहीं ले पाओगे, आपके रिटर्न्स जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, पेंडिंग रिटर्न्स जो है वो प्रोसेस नहीं होंगे, केवाईसी अपडेट्स नहीं होंगे, पैन जो है वो नहीं चलेगा अगर आप आधार से पैन को लिंक नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ये इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो टैक्स को बचाना चाहती है। सबसे पहली बात तो टैक्स का जो इवेजन है, जो कि लोग टैक्स इवेट करते हैं, इसके पैन और आधार लिंक हो जाएगा तो उसके ज़रिए बहुत हद तक वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक आधार जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन से कनेक्टेड है और एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की सोर्स, उसका एक्सपेंसेस, जहाँ जहाँ वो आधार देंगे वहाँ वहाँ से उन चीज़ों को गवर्नमेंट आगे जाके ट्रैक करने वाली है। और दूसरी चीज़ ये कि दो पैन कार्ड्स, मल्टीपल पैन कार्ड्स का जो दौर है वो बीच में बहुत चला था, जहाँ पे एक इंसान के बहुत से पैन कार्ड हुआ करते थे। यानी एक इंसान अलग अलग पैन से अपने अलग अलग इनकम को शो करके अपने अलग अलग पैन में टैक्स को इवेट करता था। तो डुबल पैन कार्ड्स वाला सिस्टम था वो पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है आधार आने के बाद, यानी इंडिविजुअल आधार आने के बाद। जब आप पैन को आधार से लिंक कर देंगे तो आपके पास जो दूसरा पैन बचेगा वो ऑलरेडी इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिसमें से आप कुछ भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। पैन आधार को जीएसटी से भी लिंक करने को बोला गया 1 जनवरी 2022 से 2021 से ही बोल दिया था कि आधार और जीएसटी को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। और उस केस में अगर आप जीएसटी और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपके जो जीएसटी के रिफंड्स हैं वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपके जो अदर प्रोसीजरल्स हैं, फाइन्स हैं, पेनल्टीज़ हैं, वो सब आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आप जीएसटी कैंसिलेशन के लिए भी अपीयर नहीं कर पाएंगे। तो आधार ऑथेंटिकेशन जीएसटी से मैंडेटरी कर दिया गया है। आप आधार और पैन को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो।
अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो 1 सितंबर 2019 से बजट 2019 से ये प्रोविज़न लाया गया कि आपके पास अगर पैन और आधार है और आपने अपने पैन और आधार को लिंक कर दिया है तो रिटर्न फाइल करते समय अगर आपके पास पैन नहीं भी है तो आप आधार को यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आपके पास पैन होता ही है, लेकिन आप इंटरचेंजेबली जहाँ जहाँ पैन की रिक्वायरमेंट है वहाँ अपने आधार दे सकते हो। ये प्रोविज़न लाया गया है। नाउ बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि पैन आधार से लिंकिंग है। सबसे पहला जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को कवर अप करें। इंसान जहाँ जाता है, मान लीजिए वो अपनी ट्रिप में जा रहा है तो वहाँ जो होटल के एक्सपेंसेस पे करेगा वहाँ पे पैन आधार मैंडेटरी कराएंगे। रेंट्स अगर जहाँ वो पे कर रहे हैं वहाँ पे पैन आधार मैंडेटरी कराएंगे। तो और सारे लोगों के ऊपर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए जो पैसे ले रहे हैं कि आपने कहाँ से पैसे लिए हैं वो रिपोर्टिंग करे गवर्नमेंट को, तो हर इंसान जो कि टैक्स बचाने, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स बचाने के हिसाब से सारी चीज़ें करता है वहाँ बहुत हद तक रोक लग जाएगी। और जो जीएसटी के फ्रॉड्स हो रहे हैं इतने सारे, जहाँ पे इनवैलिड इनपुट क्लेम्स क्रेडिट जो है वो अवेल किया जाता है, जब हर एक चीज़ को ट्रैक करना चालू कर देगी गवर्नमेंट, काफ़ी हद तक जो ट्रैक करना अभी चालू कर दी है और आगे भी ट्रैक करना चालू कर देगी, तो हमारा इनकम टैक्स पे करने से बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पैन ऑलरेडी इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप आधार से लिंक नहीं किया है। प्लीज़ लिंक योर आधार विद पैन इमीडिएटली। 1000 रुपये का फ़ाइन अगर आज आप करते हैं आधार को पैन से लिंक तो आपको भरना पड़ेगा। जो अपना चालान 280 है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। असेसमेंट या 20 to 24 डाल के देखिए, उसमें इनकम टैक्स अदर देन इंडिविजुअल अदर देन कंपनीज जो है वो डालेंगे और माइनर हेड जो आपका है वो 500 अदर रिसिप्ट्स के हेड में उसको पे करके अपने पैन और आधार को लिंक करेंगे। मान लीजिए अगर आपका पैन और आधार जो है वो आपने पे कर दिया लेकिन फिर भी इनऑपरेटिव बता रहा है तो आपको करीबन 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब आप चालान पे करते हैं उसके 1 हफ्ते के आसपास पैन आपका ऑपरेटिव होगा। इनकम टैक्स ने बहुत सारे FAQs के जवाब दिए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि आपका पैन और आधार लिंकेज मैंडेटरी है। किन किन लोगों को पैन और आधार लिंकेज मैंडेटरी नहीं है ये भी उन्होंने बताया है। सबसे पहला सिक्किम जो सिक्किमीज़ हैं, मतलब जो सिक्किम में रहते हैं, सिक्किम के रेसिडेंट हैं, उनको, जम्मू कश्मीर के जो रेसिडेंट हैं उनको आधार और पैन लिंक करना ज़रूरी नहीं है। जो कि नॉन रेसिडेंट हैं इंडिया के उनको ज़रूरी नहीं है। सिटीज़न ऑफ इंडिया, नॉन सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है उनको ज़रूरी नहीं है। और जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है उनको भी आधार पैन लिंक करना ज़रूरी नहीं है। इन 4 लोगों के अलावा हर किसी को पैन लिंक करना ज़रूरी है। होप आपने अपना आधार और पैन लिंक कर लिया होगा। नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। हम फाइनेंशियल ट्री कंपनी में ऐसी सारी सर्विसेज देते हैं। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट financialtreecompany.com और मेल अस ऑन companyfinancialtreecompany.com। थैंक यू।